का टाइम आ गया है। शुरुआत तो तमिलनाडु के पुत्र को तमिलनाडु का शासन देने की बात से हुई थी, मगर अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान डीएमके पर हमला करते हुए जब अमित शाह ने यह कह दिया कि देश का अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से हो सकता है, तब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा छिड़नी लाजमी थी कि क्या बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वारिस खोजने की शुरुआत हो चुकी है। अगर हाँ, तो फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि जनता और कार्यकर्ताओं की नज़र में वारिस नंबर 1 हैं, उनकी जगह दक्षिण भारत से चेहरे की तलाश क्यों की जा रही है? या फिर ये सब हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए आने की बात जैसे ही एक और जुमला भर है? नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु में मिशन 26। दरअसल बीजेपी थिंक टैंक को ऐसा लगता है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में दोहरा चुकी है। ऐसे में इस बार हो सकता है कि भाजपा की सीटें कम आए। कुछ ऐसा ही हाल बिहार और मध्य प्रदेश में भी मुमकिन है, जहां नीतीश फैक्टर और शिवराज सरकार के प्रति गुस्से के चलते पार्टी की सीटें कम होने की संभावना है। ऐसे में इस नुकसान की भरपाई के लिए संघ परिवार दक्षिण भारत की ओर देख रहा है। वेल्लोर में अपनी सभा के दौरान तो अमित शाह ने तमिलनाडु वासियों से एनडीए के लिए 26 लोकसभा सीटों की मांग भी कर डाली थी। 2024 में फिर से एक बार 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। आप तमिलनाडु से मोदी जी को 25 साथी एनडीए के चुनकर देश की पार्लियामेंट में सिंगोल के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए भेज दीजिए। दक्षिण का पीएम। आजादी के अमृत काल में अगर देश का प्रधानमंत्री तमिलनाडु से बनाने की बात उठी है और वो भी देश के गृह मंत्री की जुबानी, तो इसकी बड़ी वजह भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक 3 बार ऐसे मौके आए जब पीएम की कुर्सी पर किसी तमिल नेता को बैठने का मौका मिलते मिलते रह गया। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद ताकतवर कांग्रेसी नेता के कामराज का नाम इस पद के दावेदार के तौर पर उछला, मगर मोरारजी खेमे की लामबंदी को काटने के लिए कामराज ने खुद इंदिरा गांधी के साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री का नाम इस पद के लिए आगे कर दिया। शास्त्री जी के निधन के बाद एक बार फिर के कामराज ने खुद पीएम पद पर दावा ठोका, मगर तब उन्हें इंदिरा गांधी ने इस दौर से बाहर कर दिया। तीसरी बार 1996 में संयुक्त मोर्चे में जीके मूपनार को पीएम बनाने पर चर्चा छिड़ी, मगर डीएमके नेता करुणानिधि की नाराजगी को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किसी मुख्यमंत्री को ही पीएम बनाने का प्रस्ताव पारित करवा दिया। नतीजतन कर्नाटक के सीएम एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन गए। एक तीर से 2 निशाने। तमिलनाडु से देश का अगला प्रधानमंत्री होने की बात कहकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। पहला तो तमिल जनता के बीच यह संदेश देना कि देश की सत्ताधारी पार्टी असल मायने में तमिलों को सत्ता का भागीदार ही नहीं बनाना चाहती, बल्कि सत्ता की कमान भी उन्हें सौंपना चाहती है। दूसरा, मूपनार का जिक्र करते हुए डीएमके को तमिलों की नजर में विलेन साबित करना, ताकि लोकसभा चुनावों में एनडीए की राह को आसान किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह का यह दांव कितना कामयाब होता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।